एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आपका भी ड्रीम है यूएसए जाने का आफ्टर होटल मैनेजमेंट? तो अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं और अब सोच रहे हैं कि हमें यूएस जाना है, तो उसका सबसे ईजीएस्ट वे कौन सा हो सकता है, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे जो ईजीएस्ट वे है यूएसए जाने का, दैट इज J1 इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि J1 इंटर्नशिप प्रोग्राम आखिर होता क्या है। साथ ही साथ इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आपकी चाहिए होगी, कितना आपका एक्सपेंस आ सकता है इस टोटल प्रोसेस में, कितना आप उसके बाद अर्न कर लोगे, कितने टाइम पीरियड का लिए ये आपका इंटर्नशिप रहने वाला है, अकोमोडेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी इसमें मैं सॉल्व कर दूंगा। एट दी एंड आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं सबसे ईजीएस्ट तरीके से, और उसके भी एंड में बताऊंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन कि क्या आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि J1 इंटर्नशिप आखिर होता क्या है, यूएस J1 वीज़ा आखिर होता क्या है। तो ये बेसिकली एक इंटर्नशिप प्रोग्राम वाला वीज़ा है जो कि कल्चरल एक्सचेंज, यूएस कल्चरल एक्सचेंज बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज के अंडर में लोग 1 साल से 6 महीने से 1 साल की इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिसमें होटल मैनेजमेंट भी आता है। इसमें आप 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की इंटर्नशिप जो है कर सकते हैं यूएसए जाकर। तो इसके लिए आपके दिमाग में बात आएगी कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं 3 इयर्स 4 इयर्स, तो आप एलिजिबल हैं यूएस इंटर्नशिप के लिए। साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं तो भी आपका अगर 18 मंथ्स मिनिमम का डिप्लोमा है तो आप यूएस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जो ये आपकी यूएस की इंटर्नशिप है, जो ये आपका यूएस का J1 वीज़ा है, इसमें 2 प्रोग्राम्स आपके जनरली चलते हैं, दैट इज 6 मंथ्स की इंटर्नशिप का प्रोग्राम और पूरी 1 ईयर की इंटर्नशिप का प्रोग्राम। जनरली अगर आप ड्यूरिंग द कोर्स जाना चाहते हैं तो 6 मंथ्स वाली इंटर्नशिप प्रीफर्ड होती है, बिकॉज कोर्स के बीच में आपको इतना ही टाइम मिल सकता है इंटर्नशिप करने का जनरली। वहीं अगर आप कोर्स के बाद जा रहे हैं तो प्रीफर्ड जो आपकी इंटर्नशिप रहती है वो 1 ईयर की रहती है। ना उसके बाद बात आती है कि कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई कितना आपको लगाना पड़ेगा ताकि आप यूएस जा सकें, तो वो डिपेंड कर सकता है। हर साल जो होता है थोड़ा बहुत प्राइस में चेंज आ सकता है। तो इसलिए अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से डिटेल में इसके बारे में बता पाऊंगा। जो प्रोग्राम फीस होगी वो जनरली वेरी ज़्यादा नहीं करेगी। जो आपका मेजर एक्सपेंस में जो वेरी कर सकता है वो है आपका जो फ्लाइट टिकट्स होती हैं, उसमें आपका थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। साथ ही साथ वीज़ा फीस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर वीडियो बनाना है तो उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और क्या क्या फीस आपकी लगती है। ना ये तो बात होगी एक्सपेंस की कि कितना आपका एक्सपेंस लग जाएगा यूएस जाने में, लेकिन इसके बाद बात आती है कि कितना आप इससे अर्न कर लेंगे। तो जनरली जो आप एक्सपेंस लगा के जाते हैं उससे 2 से 3 गुना ज्यादा तो आप इजीली अर्न करके आ जाओगे फ्रॉम यूएस, क्योंकि जनरली जो आपको इसमें स्टाइपेंड मिल जाता है ड्यूरिंग द कोर्स, जो आपका 1 साल का इंटर्नशिप रहता है या 6 मंथ्स का इंटर्नशिप रहता है, इसमें आपको 10 से $20 के बीच में इजीली मिल जाता है। जनरली जिन डिपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी को आपको देखने को मिल जाएगी वो है आपका कुलिनरी में, फूड एंड बेवरेज में एंड इवन इन फ्रंट ऑफिस। सो इन तीनों डिपार्टमेंट में ज्यादातर वैकेंसीज रहती हैं। इवन अभी भी जो वैकेंसीज चल रही हैं वो कुलिनरी में, फूड एंड बेवरेज और फ्रंट ऑफिस में बहुत ज्यादा चल रही है। काफी सारे बच्चों ने एप्लीकेशन एक्चुअली डाल चुके हैं। बट जहां तक बात होगी अर्निंग की, तो जैसे मैं बोल चुका हूं 10 से $20 के बीच में आपको इजीली पर आवर बेसिस में मिलेगा, और आपको काम करना होता है 1 हफ्ते में मैक्सिमम 40 आवर्स। उससे ज्यादा अगर आप काम कर रहे हो तो आपको 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना ज्यादा आपके जो भी आपका स्टाइपेंड होगा उससे 1.5 गुना ज्यादा पर आवर के बेसिस पे मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका $20 पे आपका स्टाइपेंड फिक्स होता है तो उसमें अगर आपका 1 भी घंटा एक्स्ट्रा लगता है तो उसमें आपको $30 पर आवर मिलेगा। यस, अगर आप पूरे वीक में ओवर टाइम कर रहे हैं जितना भी, तो उसका आपको 1.5 गुना ज्यादा तो मिलना ही है। साथ ही साथ आपको जो पेमेंट्स होती हैं वो वीकली बेसिस पे हो जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है वो ये है कि अकोमोडेशन क्या होटल हमें प्रोवाइड करेगा। तो जनरली अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होता है, आपको अपना एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए। यस, यहाँ से जो भी रिक्रूटर्स वगैरह रहेंगे, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली आपका इसमें हेल्प कर देंगे। जो यहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं वो इस चीज के लिए हेल्प कर देते हैं, बट अगर आपको अपने हिसाब से भी चूज करना है तो वो आप चूज कर सकते हैं। जनरली जो होता है $300, $400, $500 में आपका इजीली अकोमोडेशन मिल जाता है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम J1 वीज़ा पे जा रहे हैं तो दैट विल बी फॉर 6 मंथ्स और 1 ईयर। 1 साल अगर हम इंटर्नशिप कर लेंगे तो क्या उसके बाद आगे का क्या प्रोस्पेक्ट रहने वाला है। तो देखिए जनरली क्या होता है, ये यूएस इंटर्नशिप जो आपकी है वो आपकी 1 ईयर की है, इसे आप आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बन जाती हैं जिसके थ्रू आप आगे यूएस में स्टे कर सकते हो। जैसे कि आपका F1 वीज़ा होता है आपका स्टडी वीज़ा। अगर आप यूएस में रहते रहते स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें तो फिर आप आगे यूएस में रहने के लिए
एलिजिबल हो जाते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आप वहीं पे किसी ग्रीन कार्ड होल्डर से अगर आपका वहाँ पे शादी हो जाता है तो डेफिनेटली आप उस केस में भी एलिजिबल हो जाते हो वर्क परमिट के लिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो अपना स्टे। अदरवाइज आपको 1 ईयर इंटर्नशिप करने के बाद वापस आना होता है। अब आपके दिमाग में एक फाइनल क्वेश्चन आएगा कि हम इसके लिए अप्लाई कैसे करें। हम इंटरेस्टेड तो हैं पर अप्लाई कहाँ से करें, सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ASPD के अंडर में बहुत सारी वैकेंसीज अभी आ रखी हैं, 500+ वैकेंसीज अभी फिलहाल हमारे पास हैं, जो कि विद इन 1 मंथ जो है फिल होने के बहुत हाई चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर आप इस साल US इंटर्नशिप पे जाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाए, बिकॉज प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है, आपको लग सकता है कि यार इतना मैं एक साथ पैसा कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा, तो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बट येस, जो ये इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है ये बहुत लिमिटेड सीट्स के लिए है। तो अगर आप जल्दी जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं, अभी जाना चाहते हैं US विद इन दिस ईयर, तो फिर फटाफट अप्लाई करिए, शायद आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन मिल जाए। अब इसके बाद आता है मेरा पर्सनल ओपिनियन कि यार मुझे क्या लगता है कि क्या आपको US इंटर्नशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखो, अगर आप US आपका ड्रीम रहा है बचपन से कि आपको US जाना है, US देखना है और आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स अगर आप जा रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। आफ्टर द कोर्स अगर आप जा रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज 1 साल आपको पूरा वहाँ पे स्टे करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने बहुत सारे कनेक्शंस बनाओगे, आपकी रीच बढ़ेगी, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा और आप अपना जितना यहाँ इन्वेस्ट करके जाओगे उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा तक कमा के वापस आ सकते हो। सो ओवरऑल सारा डिपेंड करता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है जो आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। वहीं अगर बात है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, फिर तो देखिए आपको कोई और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। इंडिया में जॉब करनी पड़ेगी, इंडिया में आपको पता है किस तरीके से काम होता है, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर आपको इंडिया में रह के काम करना पड़ेगा, फिर फर्दर दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। और US जाना इतना आसान नहीं है। बट अभी कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि हम थोड़ा बहुत तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जितना भी अमाउंट लगता है वो एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए जैसे मैंने बोला, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन फिलहाल मिल रहा है, वो केवल ASPD देहरादून के ऑफिस से मिल रहा है। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, आपको बेस्ट असिस्टेंस हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको उसमें मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका US का ड्रीम पूरा हो सके और साथ ही साथ आपको इतना ज़्यादा शुरुआत में पे करके ना जाना पड़े। उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन बन जाता है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके बाद में US में जाके पे कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से आप जा सकते हो USA आफ्टर होटल मैनेजमेंट, सबसे ईजीएस्ट तरीका। और इसके अलावा भी अगर आपका USA इंटर्नशिप J1 वीज़ा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड आपकी वीडियोस आने वाली हैं, और भी बहुत सारी इंटर्नशिप्स और जॉब से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।